हाथ में पुष्प लेकर के हम जया एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, इंद्र की सभा चल रही थी। सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गांधर्व गायन कर रहे थे। अप्सराओं में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुष्पवती था। वे गांधर्व माल्यवान के रूप और यौवन को देख करके उसके ऊपर पूर्ण रूप से मोहित हो जाती है। माल्यवान भी जो रहता है वो पुष्पवती के सौंदर्य को देख करके उसके ऊपर मोहित सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देख करके एक दूसरे में खो जाते हैं और कामासक्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उन दोनों के नृत्य और गायन में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है और उसका जो लय रहता है वो टूट जाता है। इंद्र की सभा में बहुत बड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जब इंद्र ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोध आता है और वे उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों पिशाच बन जाओ, और वे उसी समय पिशाच योनि में चले जाते हैं। वे हिमालय पर अत्यंत दुखी होकर रहने लगते हैं। वहां पर उन्हें बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आता है। उस दिन वे कुछ भी नहीं खाते हैं और सर्दी के कारण सो भी नहीं पाते हैं। अनजाने में उनसे ये व्रत उपवास हो जाता है। अनजाने में इस किए उपवास और व्रत से भगवान श्री हरि विष्णु जो रहते हैं वे उन दोनों पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके श्राप से और पाप से मुक्त कर देते हैं। उसके पश्चात उन्हें गांधर्व और अप्सरा का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वे अनजाने में किए हुए इस व्रत के प्रभाव से पूर्ण रूप से पाप और श्राप मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जया एकादशी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब जो हमने अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था उस पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे।